आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा, मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, तो हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अम्बेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत की गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, पता तूने क्या किया? मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहिब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा खर्च है हमारे कंधों पर। मैं उस खर्च को उतारने को आया हूं। मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ, ये वो शख्स था जिसने गरीब, एससी, आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके इंसाफ। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। और अशोक राव साहब से फिर से कह रहा हूं कि मैंने जो बात कही वो रेटरिक नहीं है, वो पूरे इखलास के साथ मैंने कहा है। अब आपको फैसला करना है। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए, प्रकाश अंबेडकर साहब को मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा।